नमस्कार दोस्तों। और स्वागत करता हूँ आज के इस नए दिन में। आशा करता हूँ आप लोग एक नंबर हो गए। तो आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अगेन, जो भी हमारा सिक्स्थ सेट है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। एंड बस वार्म अप करो और रिवाइज करो, अगर प्रैक्टिस कर रहे हो डीएसए का या कुछ भी। तो चलो आज शुरू करते हैं। ओके, आ जाओ। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना सेट सिक्स। ठीक है, यानी क्वेश्चन 21 से 24 4 क्वेश्चन रहेंगे अगेन आज भी, और कुछ नया नहीं रहेगा। ठीक है, बट देखते हैं कि क्या क्या चीज़ है क्या नहीं है। ठीक है, तो आ जाओ। पहला क्वेश्चन 21 क्या रहेगा आज हम लोग का। ठीक है, तो वो बहुत सिंपल है। ठीक है, आपको क्या दिया गया है, एन सिटीज लेबल 0 to n-1। तो इतना तो आपको पता चल गया कि एन नोड्स हैं, और लेबलिंग के थ्रू अ लिस्ट ऑफ फ्लाइट्स इन फॉर्म यू कॉमा वी कॉमा प्राइस। ठीक है, तो ऐसा एक स्टॉप से, मतलब एक सिटी से बीच में दूसरे सिटी के बीच का फ्लाइट प्राइस इतना है, मीनिंग यू कैन फ्लाई फ्रॉम यू टू वी विद कॉस्ट प्राइस। तो ये प्राइस है। सोर्स सिटी ये है, डेस्टिनेशन सिटी ये है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टॉप्स अलाउड आपको कितने हैं वो क्या है। ठीक है, ये दिया पड़ेगा कि आपको इतना ही स्टॉप दिए जाएंगे, कि मैक्सिमम मान लो दो स्टॉप से ज़्यादा आपको नहीं जाना है, बट मेरे को मिनिमम चाहिए। मैं मिनिमम चाहता हूँ कि मैं दो स्टॉपेज में ही बस मतलब मेरा इतना ही है लिमिट, कि मैं दो स्टॉपेज तक ही वेट कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं चेंज कर सकता फ्लाइट। तो ये चीज़ है कि ये चीज़ बताएगा हमें, डेस्टिनेशन ये है, मेरे को यहाँ से यहाँ तक जाना है और मिनिमम इतना मैं वेट कर सकता हूँ। ठीक है, रिटर्न रिटर्न द चीपेस्ट प्राइस फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन एट मोस्ट के स्टॉप्स। ठीक है, तो मुझे सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में एट मोस्ट इससे ज़्यादा स्टॉपेज के बिना नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई रूट ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता तो n-1 दे दो। फ्लाइट हमारा ये ऐसा कुछ दिया गया है। ठीक है, सोर्स दिया गया 0, डिस्टेंस दिया गया 3। ठीक है, और के क्या दिया गया 1, मतलब एक ही स्टॉप दिया गया है। तो यहाँ पे क्या हम लोग का एक स्टॉप दिया गया, तो यानी ये एक सिटी होगा, है कि नहीं। यानी एक स्टॉप, यानी कि मान लो 0 2 और फिर 2 3, है ना, 0 से 3 जाना है। तो 500 + 100 600, है कि नहीं। तो दो जो हो जाएगा नॉट टू, वो स्टॉप हो जाएगा। दोनों बीच के सिटी का बीच में स्टॉपेज सिटी पहला यही हो जाएगा। तो यानी दो एज लगेंगे काइंड ऑफ एक स्टॉपेज के लिए। तो यानी एन एजेस रहेंगे, तो n-1 मेरा स्टॉपेज अगर इतना ही पॉसिबल हो पाएगा मेरा, है कि नहीं। ये चीज़ भी है, हम लोग को ये चीज़ भी ध्यान देना है। तो दूसरा अगर हम लोग देखें तो 0 से 3 जाने का भी है, बट यहाँ पे कितना, दो स्टॉपेज है, एक तो 1 और एक तो 2। दो स्टॉपेज नहीं चलेगा। ठीक है, इसलिए 600 है। तो सोचो कौन सा वर्ल्ड का है, क्या पैटर्न है, हिडन क्या है। ठीक है, ये सब चीज़ सोचो। अब हम लोग जाते हैं इसमें नया में। ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ा बहुत तो समझ ही आ रहा होगा कि डिस्ट्रा जैसा लग रहा है। तो बस इतना ही हिंट दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी आपका काम है वो चीज़ करना। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग का क्वेश्चन 21। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, कि आपको दिया गया है नोड लिस्ट ऑफ डायरेक्टेड वेटेड ग्राफ दिया गया है। ठीक है, यू कॉमा वी कॉमा वेट सेम ही है, प्रीवियस जैसा, है कि नहीं। बट यहाँ पे कुछ चीज़ रहेगा, द ग्राफ में कंटेस्ट नेगेटिव एजेस। तो नेगेटिव एजेस के लिए कौन सा है, अगेन आपको पता है, मैं इस बार हिंट नहीं दूंगा। ठीक है, तो डिस्ट्रा पॉजिटिव सपोर्ट करता है, तो कौन सा नेगेटिव सपोर्ट करता है, तो आपको एल्गोरिदम पता चल गया होगा कौन सा एल्गोरिदम यूज़ करना है। ठीक है, रिटर्न द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स टू ऑल नोड। ठीक है, सोर्स से लेकर सभी नोड तक निकालना है आपको। नेगेटिव साइकिल इज रीचेबल फ्रॉम सोर्स, रिटर्न नेगेटिव साइकिल डिटेक्शन। ठीक है, तो साइकिल डिटेक्शन नेगेटिव हो जाएगा अगर क्या है, नेगेटिव साइकिल बन रहा है, तो अगर साइकिल बन रहा है काइंड ऑफ। ठीक है, तो ये चीज़ निकालो, आप वर्ल्ड निकालो, लाइकली पैटर्न क्या है इसमें, एल्गोरिदम क्या है, और क्या हम लोग का हिडन ट्रैप है जिससे हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल अगर हम लोग इसमें दें, ठीक है, एक एग्जाम्पल कुछ ऐसा करके। तो एजेस दिए गए हैं, ये इतने सारे एजेस हैं। ठीक है, सोर्स क्या दिया गया है, 0, सोर्स भी दिया गया है क्या, सोर्स नोड भी दिया गया है, हाँ। तो इसका हम लोग को एक एग्जाम्पल है, इसी पे आउटपुट हमें निकालेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके एजेस देगा। ठीक है, तो अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको याद आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 22 है, 23 है। ठीक है, 23 है। प्रीवियस वाला हमारा कौन सा था, 22 था। सॉरी, थोड़ा सा हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग का 21 है। ठीक है, 21 है, 22 है, 23 है, अब अपना लाइन है। ओके, तो हम लोग को इसमें क्या दिया गया है, कि हम लोग को एक वेटेड ग्राफ दिया गया है और मैट्रिक्स काइंड ऑफ दिया गया है। ठीक है, डिस्टेंस आई जे डायरेक्टेड एजेस है। ठीक है, डायरेक्ट एज वेट है, यानी डायरेक्टेड ग्राफ है, इफ नो डायरेक्ट एज। अगर कोई डायरेक्ट एज नहीं है, वैल्यू जो है इन्फिनाइट है मेरा। ठीक है, डिस्टेंस आई कॉमा आई वो 0 है। ठीक है, और टास्क क्या है, अपडेट द मैट्रिक्स सो दैट डिस्टेंस आई कॉमा जे बिकम्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ नोड्स। हर एक पेयर ऑफ नोड्स रहेगा वो दोनों के बीच में। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस रहेगा हम लोग का ये पेयर के बीच में,
वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा, ठीक है। तो ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ है, ठीक है, दिस इज ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ। तो ऑल पेयर्स से हम लोग को निकालना है कि नहीं, हर एक पेयर से, कि ये इससे ये शॉर्ट है, इससे ये शॉर्ट है, तो हर एक से कॉम्बिनेशन बनाना है हम लोग को, इसलिए ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं जस्ट एक हिंट दे देता हूँ, हाँ, फ्लॉयड मार्शल निकलेगा इसमें, ठीक है, ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ है हम लोग का। तो ये एल्गोरिदम निकलेगा। तो आपका काम है कि ढूंढो आप, वर्ल्ड ढूंढो, और क्या ढूंढो आप, एल्गोरिदम ढूंढो, पैटर्न ढूंढो, हिडन ट्रैप ढूंढो। तो ढूंढो बस, थोड़ा देर सोचो इसमें क्या है, तब तक मैं क्वेश्चन 24 एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं। ओके, 24, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, ठीक है। तो क्या है हम लोग का शॉर्टेस्ट पाथ इन टैग, इसको हटा देता हूँ, ठीक है, आपको ये चीज़ नहीं होना चाहिए, बस प्रॉब्लम स्टेटमेंट जानना चाहिए, उससे हिंट मिल जाता है आपको। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या दिया गया है, डैग दिया गया है, ठीक है, वेटेड एजेस दिया गया है, और सोर्स नोट दिया गया है। ग्राफ इज गिवन एडजेसेंसी लिस्ट, ठीक है, एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ यू जो दिया गया है, मतलब एडजेसेंट लिस्ट वो वी है से कनेक्टेड है, वेट इतना है, तो ऐसे करके एक लिस्ट दिया गया है। टास्क है हम लोग को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स टू ऑल नोड, एक सोर्स दिया हुआ रहेगा, उससे सारे नोड का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। वेट में भी पॉजिटिव, जीरो और इवन नेगेटिव, ठीक है, तो ये चीज़ भी है हम लोग का। तो ऑल पे शॉर्टेस्ट पाथ ही है, ऐसा नहीं है, बट डायरेक्ट ग्राफ इज डैग सो नो साइकिल, ठीक है। तो इसमें सोचो आप क्या एल्गोरिदम लगेगा, क्या चीज़ नहीं लगेगा, ओके, उसके बाद हम लोग करना शुरू करते हैं इसको। तो पॉज करो थोड़ा देर वीडियो, और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं, ओके। तो पहला ये चीज़, स्टॉपेज वाला, ठीक है, एक सोर्स सिटी से डेस्टिनेशन सिटी है, बीच में मेरे को एन नंबर ऑफ या के नंबर ऑफ स्टॉपेज दिया गया है, तो इसका क्या होगा, ठीक है। तो ये लाइकली डिस्टेंस वर्ल्ड का ही है, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ की बात कर रहा है। पैटर्न क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ विद स्टॉप कंस्ट्रेंट, तो एक कंस्ट्रेंट ऐड हो गया कि आपको स्टॉपेज दे दिया गया है, ठीक है। तो लाइकली एल्गोरिदम इससे बेडमेंट फॉल्ट स्टाइल है, ठीक है, क्योंकि K+1 रिलैक्सेशन है कि नहीं। क्योंकि अगर के स्टॉपेज दिए हो आप, तो +1 ऐड करूंगा तो मेरे को इतना एजेस मिल जाएगा, ओके। तो इसलिए ये चीज़ है, और ये बेलमैन फोर्ड के स्टाइल में ये बहुत अच्छे से फिट हो जाता है, ठीक है। और अल्टरनेटिव भी है, ऐसा नहीं है, मॉडिफाइड BFS कर लो, मॉडिफाइड इस तरह कर लो। तो उसमें बस थोड़ा सा कंस्टेंट हम लोग को ऐड करना है, कि मेनली जो चीज़ है ये रिलैक्सेशन वाला चीज़, ठीक है, ये चीज़ की वजह से। तो प्लेन इस तरह कैन फेल बिकॉज चीपर पेयर विथ मोर स्टॉप, है कि नहीं, तो चीपर फेयर के साथ ज़्यादा स्टॉप दे सकता है, वर्सेज एक्सपेंसिव पाथ विथ फीवर स्टॉप, ठीक है। तो इस चीज़ के बेस पे डिस्ट्रा क्या कर देगा, डिस्ट्रा हमें बहुत सारे स्टॉपेज के साथ मिनिमम दे देगा, बट वो चीज़, ये चीज़ नहीं निकालना पाएगा, ठीक है, एक्सपेंसिव पाथ निकाल पाएगा विथ फ्यूअर स्टॉप। तो मेन यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रेंट है कि वही स्टॉपेज मेरे को रोक देता है वो चीज़। तो इसके वजह से बेलमैन फोर्ड यहाँ पे बहुत बेटर फिट होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं किसमें, वेटेड में, ठीक है, और इसमें शॉर्टेस्ट फ्रॉम सोर्स टू ऑल नोड, ये चीज़ था हम लोग का। ग्राफ जो नेगेटिव एज कंटेन कर सकता है, तो ये अपना बहुत नॉर्मल है, बेलमैन फोर्ड का ही है ना, ये हिंट भी दे दिया था। तो बेलमैन फोर्ड का ही है ये, ठीक है। डिस्टेंस है, सिंगल सोर्स बात कर रहा है, हम लोग को सारे नोट्स का निकालना है, ठीक है, साथ में नेगेटिव एज भी हिंट दे दिया गया है हम लोग को क्वेश्चन में। तो बेलमैन फोर्ड लगेगा। ट्रैप क्या है, डिस्ट्राइज अनसेफ बिकॉज नेगेटिव एज एक्सिस्ट, बिल्कुल बात सही है, ये चीज़ हम लोग का है कि नहीं। ऑल्सो डिटेक्ट नेगेटिव साइकिल रीचेबल फ्रॉम सोर्स, ठीक है, तो साइकिल डिटेक्ट करता है। तो ये चीज़ है। अब ये चीज़ है मैट्रिक्स में दिया गया है, वही सेम चीज़ है, बट यहाँ पे डैग भी है और ये सब चीज़ें हैं। और यहाँ पे देखो, रिटर्न द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम सोर्स टू ऑल नॉट, वेट में भी पॉजिटिव, जीरो नेगेटिव, बट ग्राफ जो है वो डैग है, सो नो साइकिल, ठीक है। तो साइकिल डिटेक्ट करता है हम लोग का, बट यहाँ पे क्या है हम लोग का, ऑल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ है कि नहीं। यहाँ पे देखोगे आप, तो हमारा क्या है, डायरेक्टेड ग्राफ है, वेटेड है, ये चीज़ है हम लोग का। और कहाँ पे, ये चीज़ नहीं है हम लोग का, 23 में है, ठीक है। यहाँ पे ऑल पेयर होगा, बिकम द शॉर्टेस्ट ऑन एवरी नोड है, ठीक है, बिकम द, ये चीज़ हम लोग को बोला है। तो हम लोग देखो, n×n मैट्रिक्स दिया गया है, डायरेक्ट एज वेट दिया गया है, इफ नो डायरेक्ट वे वैल्यू इन्फिनिटी है, अपडेट द मैट्रिक्स बिकम द शॉर्टेस्ट पाथ, है कि नहीं, ये चीज़ है। टास्क क्या है, मैट्रिक्स को अपडेट करना, तो दो नोड्स के बीच में। तो ये क्या है, सिंपल, ये ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ है हम लोग का। ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फ्लॉयड वॉशल यूज़ करते हैं, एंड दिस इज नॉट सिंगल सोर्स, नीड शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एवरी पेयर, है कि नहीं, हर एक पेयर के बीच में मेरे को शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए। तो फ्लॉयड वॉशल यहाँ पे सबसे बेस्ट फिट होता है ये चीज़, और इसी के लिए बनाई है ये चीज़, ठीक है। अब क्या आता है हम लोग का, जो मैं कंफ्यूज करके ये चीज़ में आ गया था, कि हम लोग को डैग दिया गया है, वेटेड एज दिया गया है, एक सोर्स नोड दिया गया है, ठीक है, बहुत सिंपल सा दिया गया है, और ग्राफ इज गिवन एंड एडजेसेंसी लिस्ट दिया गया है। रिटर्न द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स टू ऑल नोड, वेट में भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी दे दिया गया है हम लोग को, ठीक है, और एक सोर्स दे दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या डिस्टेंस होगा, ऑलमोस्ट तो डिस्टेंस, ये सारे डिस्टेंस हम लोग कवर कर रहे हैं आज वैसे भी। शॉर्टेस्ट पाथ इन टैग, ठीक है, पैटर्न क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ इन टैग, यही पैटर्न है हम लोग का इसका, ओके। टोपोलॉजिकल सॉर्ट इसमें होगा, प्लस रिलैक्सेशन हो जाएगा, है कि नहीं, इसमें रिलैक्सेशन वाला भी काम है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे मैट्रिक्स का है ना, ये कि नहीं, मैट्रिक्स सॉरी, इसमें डैग है, ठीक है। तो ये डैग की बात कर रहा है, एक वेटेड एज की बात कर रहा है, एक सोर्स नोड की बात कर रहा है। तो ग्राफ जो है
एडजेसेंसी दिया गया है, टास्क हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स टू ऑल नोड। तो एक सोर्स दिया गया है और उसके सारे नोड्स के बीच में निकालना है, बट यहाँ पे सब कुछ क्या मिक्स है हम लोग का, एजेस वगैरह। तो डैग है इसलिए हम लोग टोपोलॉजिकल लगा रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल सा चीज़ है, हम लोग डैग है इसलिए टोपोलॉजिकल लगा रहे हैं, और रिलैक्सेशन हम लोग करेंगे क्योंकि ये एक्स्ट्रा थोड़ा सा चीज़ हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का यहाँ नेगेटिव चीज़ है ना, बेलमैन फोर्ड वाला चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा है। हिडन ट्रैप क्या है, डैग गिव्स डिपेंडेंसी ऑर्डर, तो सबसे पहले डिपेंडेंसी ऑर्डर दे देगा मेरे को डैग, सही बात है ये चीज़। सो इवन नेगेटिव एजेस कैन बी हैंडल सेफली, नो साइकिल, ठीक है, तो इसलिए हम लोग का नेगेटिव एज भी इजिली हैंडल हो सकता है हम लोग का, इसलिए। ओके, तो होप आप लोग का कुछ सही हुआ होगा, मोस्टली मेरे को लगता है कि सही ही हो गया, थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट वो प्रैक्टिस से हमारा बनेगा, ठीक है। तो बस यही है इसमें। तो अगर हम लोग चीपेस्ट फ्लाइट वाला देखें, चीपेस्ट फ्लाइट कहाँ है, ये चीपेस्ट फ्लाइट वाला है, ठीक है, विद के स्टॉप, ओके। तो क्या हम लोग डाल रहे हैं, एन डाल रहे हैं, ठीक है, फ्लाइट से हम लोग का जितना भी आप फ्लाइट दे दिया गया, सोर्स दिया गया है और डेस्टिनेशन दिया गया, के स्टॉप दिया गया है, ठीक है। तो इन्फिनाइट शुरू में ले लो, और एक डिस्टेंस जो है शुरू में इन्फिनाइट है हम लोग, और डिस्टेंस जो है सोर्स का, वो सोर्स हम लोग का जीरो से ही स्टार्ट होता है, हर एक डिस्टेंस वाले प्रॉब्लम में जहाँ से स्टार्ट होगा वो तो जीरो ही लेते हैं। तो अब क्या मेन चीज़ है, एटमोस्ट के स्टॉप, मतलब एटमोस्ट के प्लस वन एजेस है कि नहीं, ये मैंने आपको बता दिया था कि एजेस हम लोग का एक ज़्यादा हो जाएगा। तो एजेस में हम लोग देखो लूप कर दिए, और फिर टेम्प में क्या है, डिस्टेंस। तो ये क्या है, राउंड के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट यूज प्रीवियस राउंड ओनली, ठीक है। तो प्रीवियस राउंड जो यूज हुआ वही चीज़ है इसमें सेव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्टार्ट से लेके एंड के बीच में ये सेव कर रहा है, ठीक है, डिस्टेंस वाले में। तो डिस्टेंस अभी क्या है हम लोग का, डिस्टेंस पूरा एकदम एम्प्टी है, तो स्टार्टिंग से लेके पूरा एंड तक का ये टेम्प में डाल रहा है, ठीक है। और यू कॉमा वी कॉमा प्राइस, ये मतलब जो हम लोग का एडजेसेंसी लिस्ट ऐसा करके दिया हुआ था हम लोग का फ्लाइट्स का, तो उसमें हम लोग तोड़ लिए उसके बाद, ठीक है, टेम्प हम लोग का स्टोर्ड है, ओके। और फिर डिस्टेंस ऑफ यू नॉट इक्वल टू इन्फिनाइट, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ यू जो है मेरा इन्फिनाइट नहीं है, एंड डिस्टेंस ऑफ यू और प्लस प्राइस जो है हम लोग का, ठीक है, प्राइस के साथ लेस देन टेम्प ऑफ वी है, ठीक है। तो टेम्प ऑफ वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस प्लस प्राइस, ठीक। तो ये आराम से हो जाएगा ऐसे करके, और फिर डिस्टेंस जो है वो हो जाएगा हम लोग का टेम्प के बराबर। और फिर लास्ट में क्या हम लोग करना है, रिटर्न -1 इफ डिस्टेंस जो है ऑफ डेस्टिनेशन नॉट इज इक्वल टू इन्फिनाइट, डेस्टिनेशन मेरे को इन्फिनाइट आ रहा है, एल्स डिस्टेंस जो है, जो विद डिस्टेंस मेरा डेस्टिनेशन का है, वो चीज़ रिटर्न कर दो आप, ठीक है। आप एक बार ये चीज़ देख लेना लाइन बाय लाइन, क्योंकि मेरे पास थोड़ा अगेन प्रोसेसर इशू हो जाता है, फिर से बहुत टाइम लग जाता है लाइन बाय लाइन जाने में। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बस अभी मेन कंसेप्ट नहीं कर रहे हैं ना, तो ये चीज़ हम लोग खुद से भी कर सकते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है। तो एन हम लोग का क्या है, नोट्स है, नोट्स यानी कि फ्लाइट्स होगा ऐसे करके, ओके। और फ्लाइट्स जो है, ये फ्लाइट का स्ट्रक्चर है, ये एन जो है सिटीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और सोर्स जो है ज़ीरो है, डेस्टिनेशन मेरा 3 है, के 1 स्टॉपेज अलाउड है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें ऑप्शन, ये आंसर क्या होता है हम लोग का, 600, ठीक है, तो वही चीज़ है हम लोग का 600। अब हम लोग का आता है किसमें, बेलमैन फोर्ड में, ठीक है। तो इसमें क्या था, रिटर्न द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम सोर्स टू ऑल डेस्टिनेशन इफ नेगेटिव साइकिल इज रीचेबल फ्रॉम सोर्स, नेगेटिव साइकिल डिटेक्शन। तो नेगेटिव साइकिल डिटेक्शन बेलमैन फोर्ड इजीली कर लेता है हम लोग का, ठीक है। तो बेलमैन फोर्ड में एंड डाले, ठीक है, नंबर ऑफ नोड्स एजेस और सोर्स डाले हम लोग का, ठीक है, डिस्टेंस डिफाइन कर लिए सब कुछ शुरू में सारे नोड का, सब कुछ इन्फिनाइट है, डिस्टेंस ऑफ सोर्स जीरो है, रिलैक्सेशन यहाँ पे देंगे हम लोग, ठीक है, रिलैक्सेशन ऑल एजेस V-1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो उसमें हम लोग प्लस किए थे क्योंकि हम लोग को प्लस का जरूरत था, इसमें हम लोग को माइनस का जरूरत है, इसलिए हम लोग माइनस कर रहे हैं थोड़ा सा, ओके, ठीक है, रिलैक्सेशन ऐसा हो रहा है। अब देखो थोड़ा सा आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ही आप एक बार जाके देख लेना, ठीक है, आपको लाइन बाय लाइन समझना, आपको थोड़ा सा और इसमें डेप्थ आएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम लोग खोल लिए यहाँ पे एजेस को, हर एक एजेस को, और फिर डिस्टेंस ऑफ यू जो है, पहला जो नोड हम लोग का यू, वो नॉट इक्वल टू इन्फिनाइट, मतलब कि कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, इन्फिनाइट नहीं है जो हम लोगों ने असाइन किया था। और डिस्टेंस ऑफ यू प्लस वेट जो है वो लेस दैन जो है डिस्टेंस ऑफ वी, तो देखोगे कि सेम ही है कि नहीं, बेलमैन फोर्ड जैसा ही है, और ये भी स्ट्रक्चर हम लोग को देखोगे, ये क्रक्स है ये चीज़ हम लोग का, ठीक है, ये चीज़ आ रहा है, उसके बाद फिर हम लोग वही चीज़ अपडेट करेंगे, ठीक है, मतलब कि अपडेट हो गया वैल्यू अब मेरा वीएथ नोड का, फिर ट्रू कर देंगे। अगर अपडेटेड नहीं है तो ब्रेक कर दो, ठीक है। अब चेक नेगेटिव साइकिल रीचेबल फ्रॉम सोर्स, फिर से हम लोग एज में देख लिए, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ यू नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी एंड डिस्टेंस ऑफ यू इज लेस दैन डिस्टेंस ऑफ वी, ठीक है, रिटर्न नेगेटिव साइकिल। तो ठीक ये चीज़ भी हम लोग लास्ट में चेक कर लेंगे, ये चीज़ कि नेगेटिव साइकिल तो नहीं हो रहा है, ओके। तो इसमें हम लोग का एग्जाम्पल क्या था, एग्जाम्पल हम लोग का
ये हम लोग का एजेस था, इतने नोट्स थे हम लोग का, 5 नोट था। यहाँ से हम लोग को निकालना था शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। तो ये चीज़ आ गया हम लोग का, और इसमें आउटपुट देखोगे आप, तो ये चीज़ है, ठीक है। तो वर्ल्ड तो हम लोग को सब कुछ पता चल ही गया है, तो प्लीज़ आप जाके देखो, थोड़ा टाइम दो, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि मेरी ही बातें फॉलो करो, ठीक है। तो बस मेरा काम है कि मैं आपको बस बता दूँ कि ये चीज़ है, ठीक है। और ऐसे करके बस क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और मेनली तो हम लोग कर ही लिए हैं कंसेप्ट वाइज़, है ना? बाकी तो ये खुद का मेहनत है, मैं सच बोलूँगा तो। ये चीज़ समझाने के लिए नहीं है, ये चीज़ प्रैक्टिस करने के लिए है बस। मेरा काम यही होना चाहिए कि मैं बस आपको बता दूँ कि ये क्वेश्चन ऐसा आता है, ऐसे होता है। तो ये जस्ट मैं एक एग्ज़ाम्पल लेके बस बता रहा हूँ, ठीक है? तो फ्लॉयड वार्शल का है, ठीक है? ये चीज़ भी हम लोग फ्लॉयड वार्शल का है, मैट्रिक्स में दिया हुआ था। तो क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी विज़िट कर लिए हैं वैसे भी। तो उसके बाद तोड़ने की बारी आ गई हम लोग का। तो के अलॉट इंटरमीडिएट नोड्स है हम लोग का, ये चीज़ हम लोग का अलॉट है, इतने इंटरमीडिएट नोड्स होने चाहिए, या इतने होने ही चाहिए, मतलब कि, ठीक है। तो के में पहले तोड़े, फिर आई में गए, फिर जे में गए, क्योंकि मैट्रिक्स है। तो डिस्टेंस आई कॉमा के नॉट इक्वल टू इन्फिनाइट, और एंड डिस्टेंस के कॉमा जे नॉट इक्वल टू इन्फिनाइट। अगर ये नहीं है तो फिर डिस्टेंस ऑफ आई जे जो हो जाएगा मिनिमम, जो हो जाएगा ये 3 डिस्टेंस के बीच में, ऐसे करके, ये दोनों के बीच में, मतलब कि ये वाले और ये दोनों मिला के, ये दोनों के बीच में, ठीक है। क्योंकि के दिया हो गया है ना, बीच में हम लोग का स्टॉपेज भी है, के है इसमें। तो अगर टास्क में देखो, अपडेट द मैट्रिक्स सो दैट डिस्टेंस ऑफ आई जे बिकम द शॉर्टेस्ट बिटवीन एवरी पेयर, ठीक है। हर एक पेयर के बीच में, तो पहला पेयर ये है और दूसरा पेयर ये है, उसके बीच में हम लोग मिनिमम बस सेव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पहला पेयर, ये दूसरा पेयर, तो बस चेक कर रहे हैं कि दोनों का इन्फिनाइट तो नहीं है, कुछ ना कुछ मतलब डिस्टेंस आ गया है दोनों पेयर के बीच में। उसके बाद फिर मेरे को मिनिमम देखना है, तो ये मिनिमम देख दे रहा है बस, ओके। और ये जस्ट हम लोग का, ये क्या है, हम लोग का एग्जाम्पल है बस ये चीज़, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा करके हम लोग का एग्जाम्पल आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ओके। अब हम लोग का क्या है, डैग वाला है ना, इसमें रिलैक्सेशन वाला, नेगेटिव वाला। तो टोपोसॉट डैग वाला ये मैंने कर दिया है, वैसे भी एक्सप्लेनेशन बता दिया है आपको, ठीक है। शुरू में एडजेसेंसी लिस्ट डालें, बट यहाँ पे नीचे से आना चाहिए ये, ठीक है। डैग शॉर्टेस्ट पाथ डैग, ठीक है। तो इसको हम लोग टोपो ऑर्डर डैग कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम लोग, देखो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, है कि नहीं। तो शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए हम लोग एडजेसेंसी लिस्ट डाल रहे हैं, सोर्स डाल रहे हैं, ठीक है। शुरू में एन नोड्स है तो उसका लेंथ निकालनी है, टोपोलॉजिकल वाला कॉल कर लिया हम लोग, टोपो जो भी ऑर्डर आएगा मेरा। तो डिस्टेंस शुरू में इन्फिनाइट रहेगा, सोर्स का 0 हर एक टोपो में, जो मेरे को टोपो ऑर्डर दिया, टोपोलॉजिकल ऑर्डर दिया मेरे को ग्राफ स्ट्रक्चर का। तो एक एक करके हम लोग विजिट कर रहे हैं जस्ट, ठीक है। और डिस्टेंस ऑफ नोड जो होगा, इन्फिनाइट नहीं है मेरा, कुछ ना कुछ आया मेरे को टोपो से। तो फिर नेबर्स चेक कर लो उस नोड का, और फिर देखो कि डिस्टेंस जो नोड है वो स्पेसिफिक नोड है, प्लस जो वेट है इसका, ठीक है। डिस्टेंस और जो वेट है वो लेस देन है डिस्टेंस ऑफ नेबर्स से, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग को देख लेना है, और ये चीज़ सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर हम लोग को डिस्टेंस ऑफ नेबर अपडेट हो जाएगा इस वैल्यू से। तो लास्ट में डिस्टेंस रिटर्न कर देना है, ठीक है, और कुछ नहीं है। अब डैग वाला देखो एक बार वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत टफ नहीं है, चीज़ बोलूँगा, ठीक है। तो ये हम लोग एक जस्ट एग्जाम्पल था, तो ये करके कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है, हम लोग का, ओके। तो बस आज के लिए इतना ही है दोस्तों। होप आपको कुछ ना कुछ कंसेप्ट आया हो कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। मेरे को पता है कि ऐसा आपको लगेगा कि नहीं, क्या कुछ भी बक करके चला गया, ऐसा कुछ है। बट ट्रस्ट करो कि आपको ये खुद को टाइम देना चाहिए, और खुद को ये हर एक लाइन आपको समझना चाहिए, ये चीज़, ठीक है। मेरा काम बस यही था, या मेरा मोटिव था कि मैं आपको बस ये चीज़ बताऊं कि ये कुछ ऐसा करके क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको क्या ढूंढना है, पैटर्न क्या चीज़ छुपा हुआ है इसमें। बाकी तो कोड वगैरह ये सब मसल मेमोरी का काम है, ठीक है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक एडवांस वाले सेट में, ठीक है। एलियन डिक्शनरी वगैरह देखें जिसमें सब कुछ है, तो वो मैं एक एक क्वेश्चन करके आपको एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपको सही में समझ में आए, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.